हेलो फ्रेंड। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री साइट मैपिंग सीरीज में आज हम ताम्रपाषाणी संस्कृति इसका सेकंड पार्ट को देखेंगे, क्योंकि पहले पार्ट हमने कवर कर लिया है कल। आज जो वेस्टर्न इंडिया के पार्ट है और साउथ इंडिया का पार्ट है, उसमें जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं या ताम्रपाषाणी स्थल जो है उनको हम कवर करेंगे। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पर एक चीज़ कहना है कि जिन लोगों ने पिछले क्लासें नहीं देखी हैं या जो इस बार इसको क्लास देख रहे हैं पहली बार, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में सारे क्लास को देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो आहड़ है, ये ताम्रपाषाणिक स्थल है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर जिले में आहड़ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ रहने वाले लोग चावल और जो बाजरा है उसकी खेती करते हैं। आहड़ उदयपुर की बेड़े नदी के जो भी है, इसको आहड़ का एक और नाम है आगरपुर या धूलकोट, और इसे अन्य नाम से भी जो प्राचीन काल में जाना जाता है ताम्रवती या ताम्रवती नगरी के रूप में। इसका काल है 2100 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। अच्छा कीर्ति व्यास, आर सी अग्रवाल और एच डी शंकालिया, ये तीन इतिहासकार हैं जो इस संस्कृति के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आहर संस्कृति क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट न्योलिथ सॉरी ताम्रपाषाणी संस्कृति हो जाती है। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, बैल की मृण मूर्ति, जो इसे बनासियन बुल कहते हैं, एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अनाज रखने के बड़े जो मेढबान मिले हैं, इसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वो आया एग्जाम में। उसे कहते हैं गोरे एवं कोट। इसके अलावा ताम्रपाषाणी जो ये आहड़ है, उससे कुछ साक्ष्य मिलते हैं लोहे के उपयोग के भी। यहाँ से कोई सूक्ष्म पाषाण नहीं मिले हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे धातु कर्म का ज्ञान था आहड़ से। तो आहड़ को देखते हैं मैप में। ये देखिए यहाँ पे उदयपुर जिले में 1 नंबर पे मेरा एरो पॉइंट है जहाँ। नेक्स्ट है गिलुंद। गिलुंद भी इसी आहड़ संस्कृति का पार्ट है। राजसमंद जिले में ताम्रपाषाण स्थल केंद्र है। सांस्कृतिक एक आहड़ संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी उत्खनन जो है बीबी लाल ने कराया था। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। गिलुंद यहाँ से पत्थर जो फलक उद्योग हैं, जो फलक बनाते थे पत्थरों को काट के, और उसके भी कारखाने मिलते हैं गिलुंद से। तो गिलुंद को हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट में, ये आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे गिलुंद। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट है बालाथल। ये भी आहार संस्कृति का पार्ट है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ तांबे की ढेर सारी कलाकृतियाँ जैसे चॉपर, चाकू, ये सब चीज़ें मिलती है बालाथल से। इसका उत्खनन कराया था वी एन मिश्र ने। बालाथल से जो है कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक और पहले बालाथल को हम दिखा देते हैं तीसरे नंबर पे। ये है राजसमंद जिला, यहाँ पे उदयपुर पे। राजसमंद जिला पहले उदयपुर का पार्ट था, बाद में अलग जिला हो गया। तो राजस्थान में एक और संस्कृति है भीलवाड़ा में, जो यहीं पे भीलवाड़ा पड़ता है, यहाँ पे उदयपुर के आसपास में यहाँ पे भीलवाड़ा में एक ओजियाना संस्कृति है। ओजियाना संस्कृति भी ताम्रपाषाणिक स्थल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है जोधपुरा, जो बिल्कुल राजस्थान के तो जोधपुर जिले में बिल्कुल नहीं है एकदम। राजस्थान के जयपुर जिले में है, कोटपुतले में स्थित है। और ये ताम्रपाषाणिक स्थल है, साथ में ये लौह संस्कृति के भी स्थल है। इंपॉर्टेंट तो लौह संस्कृति के लिए है। साबी नदी के किनारे है जयपुर में, साबी नदी है। जयपुर के बारे में जो जानते होंगे या जो जयपुर के होंगे, तो आप देख सकते हैं 4 नंबर पे ये जो जयपुर है, यहाँ पे जोधपुरा संस्कृति। गणेश्वर, ये भी है, राजस्थान के सीकर जिले में है। सीकर नहीं है, अभी ये पुराना अपडेट है। नया अपडेट ये है कि ये नीम का थाना जो जिला बन गया, तो राजस्थान के नीम का थाना जिले में गणेश्वर संस्कृति स्थल है। तांबे की सैकड़ों कलाकृतियां पता चलता है। गणेश्वर तांबे की कलाकृतियों का निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था जी। गणेश्वर जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्थल इसलिए है कि इसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रपाषाणिक सभ्यता की जननी कहते हैं। वो इसलिए कि सबसे भारत में सबसे पुरानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो प्राप्त हुई है वो गणेश्वर है 2800 ईसा पूर्व से। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की है वो है आर सी अग्रवाल ने। 1977 में इन्होंने किया था उत्खनन का कार्य। इसके अलावा गणेश्वर तांबे की खान के लिए फेमस है, और वहाँ से जो मछली मारने के जो कांटे हैं वो प्राप्त होते हैं। गणेश्वर सभ्यता
आज का जो नीम का थाना है वो सीकर झुंझुनू एरिया, वो आज भी जो तांबे का उत्पादन के लिए वो देश में एक स्थान रखता है। तो अभी भी वो ताम्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और गणेश्वर वैसे भी एक प्राचीन संस्कृति है तांबे की, इसलिए गणेश्वर संस्कृति को ताम्र संस्कृति की जननी कहते हैं। क्या था? नेक्स्ट है, ये मध्य प्रदेश के उदयन जिले में है। काली सिंध, जो छोटी काली सिंध है, चंबल नदी की सहायक नदी है, के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ के लोग तांबे की तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ थे। क्या था? तो क्या था जिसका इस स्थल की खोज वीएस वाकनकर ने की थी। सॉरी, हम पहले गणेश्वर को नहीं देखे, गणेश्वर को आप दिखा देते हैं मैप में। ये देखिए 5वें नंबर पे गणेश्वर नीम का थाना। हाँ, तो कायथा है इसका जो खोज हुआ है वो वीएस वाकनकर ने किया था। प्राचीन ताम्र प्रसारित संस्कृति है ये। तो ये देखते हैं 6वें नंबर पे, ये रहा टॉपिक ऑफ कैंसर पास। क्या था? नौदा टोली, यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित नौदा टोली, यहाँ से तांबे की कई कलाकृतियाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखते हैं नौदा टोली, तांबे की कुछ वस्तुओं के विश्लेषण से टीन और लेड जैसे मिश्र धातु का पता चला है नौदा टोली से। नौदा टोली की जो खोज की थी उन्होंने एच डी सांकालिया ने किए थे। सभी प्रकार के यहाँ से अनाज मिलते हैं। यहाँ से प्रमुख है चित्रित और काले, जो काले और लाल मृदभांड प्राप्त होते हैं। इसे मालवा मृदभांड भी कहते हैं। नौदा टोली, ये देखिए 7वें नंबर पे नौदा टोली है। एक मध्य प्रदेश में गुनगरिया स्थल है जहाँ से सबसे ज्यादा ताम्र निधियां मिलती है, ये याद रखें। प्रकाश, ये एक ताम्र प्रसारणिक स्थल महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में तापी नदी के तट पर स्थित प्रकाश तापी घाटी का सबसे बड़ा जरूरी संस्कृति स्थल है। ये है तापी, ये है प्रकाश। ये जो तापी नदी घाटी है ना, इस इसका सबसे बड़ा ये स्थल है। यहाँ पे जोरवे संस्कृति का ये पार्ट है। इसके अलावा देखते हैं जैमाबाद, दैमाबाद, इसको हमने ये पढ़ा था हड़प्पन लेटर, हड़प्पन साइड में देखिए सबसे साउदर्न पॉइंट है ये दैमाबाद। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यहाँ से कई कांस्य वस्तुएं पाई गई हैं। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद, ये याद रखना। जैसे दो पहिए वाला एक रथ, एक भैंस, एक हाथी और एक घोड़ा, ये चीजें यहाँ से मिली हैं। जो पशु के रूप में देख सकते हैं, हाथी, भैंस और घोड़ा, इनको याद रखना। तो दहमाबाद की खोज बी पी बोडेकर ने की थी, वो पॉडेकर ने। एम एन देश पांडे, एस आर राव, एस ए अदी, सादिक अली जो है, उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है। तो दहमाबाद से शिशुओं में होने वाले जो स्कर्वी रोग हैं उसका पता चलता है हमें। कांसे का रथ मिलता है। अर्धवृत्ताकार मंदिर की यहाँ पे मिलती है साक्ष्य। इसके अलावा अन्य जो ताम्र जो वस्तुएं हैं वो यहाँ से मिलती है, जैसे तीर, बर्छा, ये सब होते हैं, भाला। तो दैमाबाद है आपके 10वें नंबर पे, ये देखिए अहमदनगर जिले में। यहाँ पे आपका ये 10वां नंबर का पॉइंट ये है, देखिए ये है जोरवे संस्कृति, क्योंकि इसी के नाम पे जोरवे का संस्कृति का नाम पड़ा है। जोरवे एक स्थल है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, जहाँ दैमाबाद है वहीं पे है। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है जोरवे, आपको देख लीजिए। 11 नंबर पे आप ये देखिए जोरवे, यहाँ पे नेवासा, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। नेवासा से मिट्टी की बनी स्त्री की मूर्ति एवं बिना पके हुए, यानी पके हुए जो होते हैं वो टेरोकेटा कहलाते हैं, और बिना पके हुए नॉर्मल सी होती है मूर्तियाँ जो पाई गई हैं। इनमें से कुछ बिना सिर के हैं। तो नेवासा, इसकी भी खोज एम एन देश पांडे ने की थी, और जो उत्खनन है एच डी शंकालिया ने किया। यहाँ से पटसन और रेशम के धागे मिलते हैं नेवासा से। तो आप ये देखिए 12 नंबर पे जो स्थल है ये रहा, ये भी अहमदनगर। नेक्स्ट है सोनेगांव, यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। ये देखिए 13 नंबर पे। सॉरी, हम लोगों ने एक स्थल छोड़ दिया है कोई क्या? ओ हाँ, हमने पहले ये छोड़ दिया था 8वें नंबर पे, जो इमाम गांव और चंदौली है। ये स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले में है।
घोड़ नदी के किनारे दाहिने बड़ी यहाँ से आयतकार और गड्ढे के वाले मकान मिले हैं इमाम गांव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, इसको हमने पता नहीं कैसे छोड़ दिया। देखिए, तो इसकी स्थल की भी जो खोज है उत्खनन उन्होंने एच डी संकालिया, एम के धावलिकर, जे डी अंसारी ने की थी। यहाँ से पॉलिटिकल एक जो क्वेश्चन आता है, सरदार वाली व्यवस्था एक कोई राजनीतिक व्यवस्था थी उसके साथ से मिलते हैं। गोलाकार गड्ढे और जो घर में चूल्हे जैसे भट्टे होते हैं उनके साथ से मिलते हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिलती है साथ में। यहाँ से मुखिया का मकान, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा है, मुखिया का मकान और सरदार वाली व्यवस्था, ये दोनों चीज इमाम गांव से रिलेट करती है। तो देखते हैं इमाम गांव को 8वें नंबर पे। ये है 8वें नंबर पे इमाम गांव। इसके अलावा हम कहाँ पे थे पहले, सोने गांव, ये 13 नंबर पे हमने देखा था सोने गांव को, पुणे जिले में। और बहल जो है 14 नंबर पे, ये महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित या तापी घाटी में एक मध्यम आकार की बस्ती थी। तो ये है बहल, ये जलगांव जिले में है। तो ये हमारा वेस्टर्न इंडिया का जो साइट है वो कवर हो चुके हैं। अब साउथ इंडिया को हम देखते हैं नेक्स्ट मैप में। ताम्र पाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत, देखते हैं। उतनूर, ये एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। उतनूर तेलंगाना में, यहाँ पे उतनूर है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के पास है उतनूर। पिकली हिल मास्की, ये आप सुने होंगे मॉडर्न पीरियड में, और इसके अलावा आप मेगालिथिक साइड भी देखेंगे आगे की क्लास में। ताम्रपाषाणी पत्थर कर्नाटक के रायचूर जिले में पिकलीहल में एक पैर से चलाई जाने वाली चक्की पाई जाती है। मास्की से पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, तांबे की छड़ का एक टुकड़ा मिला है। यह है पिकलीहल और मास्की। सबसे देखिए इस पॉइंट साइड जो है वो सबसे ऊपर है, याद रखिए। सेकंड है, थर्ड है ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित। यहाँ से पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, तांबे की कांस्य की वस्तुएं मिली है ब्रह्मगिरी से। ये आप देखिए तीसरे नंबर पे जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये ब्रह्मगिरी देखिए, मास्की और जो पिकली है नीचे। तो ठीक है, टेकन कोटा या संगल कल्लू, ये आपको चौथे नंबर पे दिखेगा यहाँ पे। टेकन कोला या संगन कल्लू, ये ताम्रपाषाणी स्थल कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में स्थित है। तेलुगु सोने की वस्तुएं मिली हैं तेकलकोटा से। संगन कल्लू से पॉलिश किए गए पत्थर के औजार मिले हैं। माइक्रोलिथ और छेनी पाए गए हैं। देख लीजिए चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे हल्लूर है, धारवाड़ क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के तट पर, कर्नाटक के हावेरी जिले में स्थित। यहाँ से तांबे की जो बंसी काटा जो मछलियों को पकड़ने वाले होते हैं, ताम्रपाषाण काल की दोहरी धार वाले कुल्हाड़ पाए हल्लूर। देखिए इसमें ज़्यादातर रहते तो कर्नाटक में ही है, 5-6 ही है, और हल्लूर यहाँ पे है 5वें नंबर पे। पेयमपल्ली, ये एक ताम्रपाषाणी स्थल तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एकमात्र है इस मैप में जो तमिलनाडु में है, और एक ये तेलंगाना में है, उतनूर। इसके अलावा हम इसको क्रम में देखेंगे। सबसे पहले ये क्रम याद रखना जरूरी है कि सबसे ऊपर जो पिकलीहल है मास्की वो है। उसके अलावा संगन कल्लू टेक्कन कोटा है। तीसरे नंबर पे ये ब्रह्मगिरी है और हल्लूर ये है। तो ये क्रम याद रखेंगे क्योंकि साउथ इंडिया में कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइडेशन जो कोलोलॉजी की है हमारी, अ, जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ मिलती हैं फिर लौह संस्कृति, तो ये कोलोलॉजी है। लेकिन साउथ इंडिया में ये कोलोलॉजी फॉलो नहीं होती है, साथ साथ ये संस्कृतियाँ मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, और स्पष्ट रूप से कोई काल विभाजन नहीं मिल पाता। वहाँ पे इतिहास हम लोग बहुत देर से देखते हैं, लगभग 1000 का अंतर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में पड़ जाता है, 1000 सालों का। तो इसलिए हम मेगालिथिक में सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, ये सीधे मिक्स मिक्स हो जाती है। और ठीक है, तो इन स्थलों को जरूर देखिएगा, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो क्रोनोलॉजी है, इन सब चीज़ों को याद रखिए। मैप के माध्यम से ये जो डिवाइडेशन होते हैं आप इनको ध्यान दीजिए। ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, आप इसको आसानी से इसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आसान होती है याद करने के लिए कि हम कहाँ से कोई भी पॉइंट की याद कर लीजिए कि मुंबई से ये वाला क्रॉस करते हैं तो ये उतनूर पड़ता है, ये मास्की, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, ठीक है, ये पेयमपल्ली। तो इस प्रकार आज के इस मैप में हम इतना ही है बस। इसके अलावा हम नेक्स्ट लौह संस्कृति या जो मेगालिथिक साइट है उसको आगे हम कवर करेंगे। ताम्रपाषाणी संस्कृति हमारी आज खत्म हुई। तो अ, ठीक है, अ, इस वीडियो में बनने के लिए आपको धन्यवाद। और जो भी आपको कोई सुझाव देना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके दीजिए।
और जो लोगों ने प्लेलिस्ट में नहीं देखा या वीडियो को छूटे हैं वो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखिए। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।